हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। तो यहाँ पर मैं आ गई थी आप लोग को फ्रिज दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने ना रात में पूरी सब्जी वगैरह तोड़ के रखी हूँ इसमें, पर मैंने आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर पाई थी, तो यही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। उसके बाद में मैंने ना खाना वगैरह मेरा सब बन चुका है। आज मैंने सिंपल सी गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाई हूँ, कुछ नहीं बनाई हूँ, क्योंकि आज सुबह सुबह मन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सिर्फ वही बना दी थी। और राशि के लिए मैंने ऐसी सैंडविच बना दी थी, तो वो भी आप लोग के साथ में शेयर नहीं करी हूँ। और फिर टिफ़िन में उसने सब्ज़ी रोटी भी ले गई है। तो सुबह उठ के मैंने पानी पी ली थी गर्म वाला, और चाय भी पी ली हूँ। उसके बाद में खाना बना के, और जो सुबह वाले काम रहते ना वो हो गए हैं मेरे। उसके बाद में अब ये साफ़ सफाई वाले काम रह गए थे, तो फिर मैंने सोची चलो अब वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं गैस साफ़ कर रही हूँ, तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ पूरे गैस को साफ़, क्योंकि ना नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। खाना वगैरह बनाओ और दूध चाय से ना गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैंने सब पूरा पोंछ ली हूँ। उसके बाद में बर्तन में अभी साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि ना मंदिर भी जाना है तो टाइम हो जाएगा, इसलिए पहले मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। क्योंकि झाड़ू और पोछा हो जाए ना तो फिर पूजा वगैरह कर सकते हैं, तो इसलिए पहले मैं झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं घर की पूजा करूँगी और फिर मंदिर जाऊँगी। तो यहाँ पर ये रेक को हटा के भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छे से। रेक के नीचे भी ना धूल वगैरह हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं रोज़ हटा के उसे भी झाड़ू लगा ही लेती हूँ। और डेली में सफाई करते रहो ना तो ज़्यादा गंदा नहीं होता, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ना मुझे डोरमेट भी धोना है पूरी, तो इसलिए मैं डोरमेट को ना उधर डालते जा रही हूँ, ताकि ना मैं वहीं से धोने में आसानी रहे, नहीं तो फिर अंदर आके फिर मुझे ले जाना पड़ेगा सारी डोरमेट को। तो इसलिए मैं झाड़ू लगाते लगाते पूरी डोरमेट उठाते जा रही हूँ। साथ ही साथ आज बाहर की भी झाड़ू मैंने नहीं लगा पाई हूँ सुबह, क्योंकि ना अंदर अंदर बस लगा ली थी, क्योंकि बाहर मुझे ना निकलना नहीं हो पाया था, क्योंकि खाना भी बनाना था और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैंने सोची कि मैं पहले अंदर ही अंदर की लगा लेती हूँ, बाहर की तो लगाते रहूँगी मैं बाद में। और सुबह सुबह ना नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से ही हो पाता है, क्योंकि ना सुबह बहुत सारे काम रहते हैं। और अभी भी रियांशी को उठाना है, उसे नहलाना है, और उसे कुछ खिला के थोड़ा बहुत उसे ना फिर मैं आंगनवाड़ी पहुंचा दूंगी, क्योंकि वो घर में रहती है ना तो परेशान भी करती है। और वैसे भी उसे मैं रोज़ घर पे नहीं रखती हूँ, कोई दिक्कत आती तभी रखती हूँ, नहीं तो फिर मैं ना उसे आंगनवाड़ी पहुंचा देती हूँ, क्योंकि वो पास में भी है आंगनवाड़ी, और यहीं से जैसे आवाज़ भी आती है उसकी, तो इसलिए मैं रोज़ उसे वहीं पहुँचा देती हूँ। बाकी स्कूल जाने के लिए तो वो बहुत रोती है, तो स्कूल तो मैं नहीं पहुँचा पा रही हूँ इस बार। अब देखते हैं, थोड़ा बारिश कम हो जाए तो फिर देखूँगी, अगर वो जाएगी तो फिर पहुँचा दूँगी मैं उसे। और यहाँ पर अब मेरी झाड़ू लगा के हो गई है घर के अंदर, तब मैं आ गई थी बाहर। और यहाँ पर भी मैं लगा देती हूँ पूरी पोर्च में झाड़ू, क्योंकि ना यहाँ की झाड़ू नहीं लग पाई थी, तो अब मैं लगा देती हूँ। और सीढ़ी वगैरह में भी लगा दूँगी, मैं आधी सीढ़ी में लगा दूँगी, और फिर उसके बाद में पोछा लगाऊंगी। तो क्योंकि धूल वगैरह तो ज़्यादा नहीं होती है इधर, क्योंकि ये पेक रहता ना, तो और कोई है भी नहीं अभी साइड में ना, उन लोग घर गए हैं, तो कोई है भी नहीं, तो सिर्फ हम ही लोग हैं ना, तो ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है। तो इसलिए ऐसे सिंपल बस झाड़ू लगा दूँगी मैं इधर, और पोछा लगा दूँगी। बाकी इधर साइड में सीढ़ी पे नहीं लगाऊंगी मैं पोछा, साफ़ ही है। और कभी कभी ना ऐसे ही धुल भी लेते हैं ना, तो इसलिए साफ़ रहती है सीढ़ी। और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, तो इसमें लिक्विड वगैरह डाल देती हूँ मैं। उसके बाद में मैं फिर पोछा लगाऊंगी। आज मैं हाथ से ही लगाऊंगी पोछा, मॉप से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना कभी कभी हाथ से भी लगाना चाहिए पोछा, क्योंकि उससे ना साफ़ बना रहता है घर, कोने कोने से भी ना अच्छे से कचरा निकल जाता है। नहीं तो ना कोने से मॉप से लग नहीं पाता है, तो गंदा रहता ही है कोने से, और कुछ भी ना कोने में जाके ही जमा होता है। तो इसलिए ना कभी कभी मैं हाथ से भी पोछा लगा लेती हूँ। और अभी ना मंदिर जल्दी जाना रहता है, तो इसलिए ना मैं काम ना अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, जल्दीबाजी वाली काम होता है, तो इसलिए ना पोछा ना मॉप से ही लगा रही थी। जब से सावन शुरू हुआ ना तब से तो मैं मॉप से ही लगा रही हूँ पोछे को। तो बस वही दिक्कत आ जाती है कि अगर कुछ काम अपने को करना है ना, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, और बच्चों के साथ में ना टाइम नहीं निकल पाता है, क्योंकि बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं। राशि तो बस खाने के लिए करती है, और रियांशी ना हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रोती है, तो इसलिए ना थोड़ा सा रियांशी के ऊपर ही ध्यान देना पड़ता है। बाकी राशि बस खाने का ही दिक्कत है उसकी, वो ना शुरू से ही खाना अच्छे से नहीं खाती है, बहुत कम खाना खाती है। और ना अभी तो स्कूल जा रही थी, तो स्कूल के पहले पहले तो वो अच्छे से खा रही थी, बट ना अब स्कूल जाने लगी है तो वो भी बहुत ज़्यादा नखरे करती है, जैसे कुछ खाने के लिए नहीं देखती है, तो वही
है कि बच्चों को देखना पड़ता है, उन्हें टाइम पे खाना पीना। और अभी ना ऐसा मौसम चल रहा है कि पानी भी जैसे अच्छे से पीना रहता है। तो राशि तो पूरी बॉटल वापस ला रही है। मैं ना उसे घर पे ही आती है ना तभी पानी पीने के लिए लगाती हूँ। तो एक गिलास लेकर उसे डेली जैसे स्कूल से आने के बाद मैं पिलाती हूँ, क्योंकि ना वो पानी नहीं पियेंगे तो बच्चे पानी की कमी हो सकती है। इसलिए फिर मैं ना जैसे ही वो स्कूल से आती है ना तो ऐसे ही मैं उसे पानी देती हूँ एक गिलास, तो वो पी लेती है। और अब ना पोछा लगा के भी हो गया है मेरा घर के अंदर, तो मैंने पोछा लगा ली हूँ बाहर। तो बाहर मैं मॉप से लगा लूँगी पोछा, और ये पोछा लगा के मेरा अंदर अंदर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अंदर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और इधर पीछे तो मैं धो भी लेती हूँ कभी कभी, सामने नहीं धो पाती हूँ। कभी जब सीढ़ी वगैरह धोते हैं ना तो तभी धो पाती हूँ, नहीं तो वैसे तो मेरा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मेरा पोछा लगा के कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ घर। तो घर अच्छा साफ़ हो गया है, और अभी बच्चे भी नहीं है ना तो अच्छा साफ़ सुथरा है। आप लोग को भी दिखाती हूँ मैं। तो सामने का रूम भी मैंने अच्छे से जमा दी थी, और पीछे वाला रूम भी जमा दी हूँ मैंने। उसके बाद में अब मैं आप लोग को किचन भी दिखा देती हूँ। तो किचन भी अच्छे से जमा दी हूँ मैंने। अब बस पूजा करने की रह गई है और बर्तन साफ़ करने की, तो मैं आके करूँगी। तो अब मैं निकाल लेती हूँ कपड़े, और कपड़े मैंने ऐसे जमाई थी उस बार, तो अभी थोड़े थोड़े और बिखरने लगे हैं। और अब मैं नहा के आ गई हूँ, तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा जल्दी से। और आज ना मैंने साड़ी नहीं पहनी हूँ, क्योंकि आज मेरा मन नहीं हो रहा था साड़ी पहनने का, तो इसलिए नहीं पहन पाई हूँ। और मैंने पूरे भगवान को नहला के और उनके वस्त्र वगैरह चेंज कर दी हूँ। और अब मैं लगा लेती हूँ, चंदन लगा देती हूँ भगवान को। और उसके बाद में कुमकुम भी लगा दी हूँ मैंने, सारी चीज़ें फूल वगैरह भी चढ़ा दी हूँ। उसके बाद में मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है घर की। तो आप लोगों के साथ में भी मैं शेयर कर देती हूँ कि मैंने पूजा कर ली हूँ। तो अब मैं भोग भी लगा लेती हूँ। तो मैंने जलेबी का भोग लगाई हूँ, आज जलेबी रखी हुई थी तो उसी का भोग लगाई हूँ। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ बाहर की पूजा करने के लिए। तो अब मैं तुलसी माता को मैंने जल चढ़ा दी हूँ। मेरे को ना श्रृंगार भी लाना है इनके लिए, क्योंकि मैंने श्रृंगार का ना चढ़ा नहीं पाई हूँ। तो सावन चल रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि श्रृंगार का चढ़ा दूँगी। तो अभी देखती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं लाऊँगी और चढ़ा दूँगी चूड़ी वगैरह तो तुलसी माता को। तो अब देखते हैं, कल संडे है ना तो मैं कल ही लेकर आऊँगी और फिर चढ़ा दूँगी। तो और मुझे ना अभी कुछ मूर्ति भी लाना है यहाँ के लिए, छोटी छोटी सी। तो जब भी लाऊंगी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ, तो दहलीज में भी मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि ना मैंने यहाँ पे बहुत दिन से नहीं करी हूँ। शुरू में हम लोग आए थे ना तभी करी थी मैंने, और तब से मेरे अभी यहाँ की पूजा नहीं हो पाई थी। तो फिर मैंने सोची कि मैं यहाँ की कर लेती हूँ। और मैं ना यहीं की करती हूँ, सामने में उधर साइड की नहीं करती हूँ, क्योंकि ना उधर सब आते जाते हैं ना, तो इसलिए नहीं करती हूँ। और यहाँ पर ऐसा ही कि कोई आता नहीं है तो अच्छे से पूजा हो जाती है। तो ये यहाँ की भी मेरी पूजा हो गई है। तो अब चलते हैं मंदिर। तो मंदिर जाने के लिए मैंने पूरा सामान रख ली हूँ, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो आप लोग के साथ में भी शेयर करूँगी। मैं आप लोग को भी रोज़ दर्शन कराने की कोशिश करती हूँ। जब ज़्यादा भीड़ रहती है ना तब वीडियो बनाने का मन नहीं करता है मंदिर में, लेकिन जब कम जैसे सब चले जाते हैं ना तो उसके बाद में ही बनाती हूँ मैं। तो अभी मैं बैठ गई थी थोड़ी देर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और उसके बाद में फिर मैं आई हूँ अंदर। तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा वगैरह करने के बाद में मैं आ गई हूँ। तो अब मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दी हूँ। यहाँ पर बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं। अब बर्तन को हटा के और मैं इसे भी साफ़ कर लेती हूँ, वाश बेसिंग और नल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना यहाँ पर भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी रहता है। मैंने ना अच्छे से स्क्रब में साबुन लगा ली हूँ, उसके बाद में इसे रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना यहाँ से जैसे गंदा हो जाएगा ना तो एक बार अगर गंदा हो जाता है ना तो फिर निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ना इसे डेली ही साफ़ करना पड़ता है, और अच्छे से साबुन से साफ़ करो ना तो इसकी चमक भी अच्छे से बनी रहती है। और यहाँ पर मैंने ना बर्तन वाली साबुन भी रखी है, तो मैं आज तो उसी से साफ़ कर रही हूँ। कभी कभी मैं ना निरमे से भी साफ़ कर लेती हूँ, और कभी बर्तन की साबुन से, कभी कपड़े की, ऐसे साफ़ करते रहती हूँ अलग अलग से चीज़ों से। तो आज मैं कर रही हूँ बर्तन वाली साबुन से साफ़ इसे। और क्योंकि ना मुझे ना यहाँ के कपड़े वगैरह भी मैंने बर्तन वाली साबुन से ही साफ़ करी थी, तो फिर मैंने सोची मैं इसे भी साफ़ कर लेती हूँ उसी से। तो ये अच्छे से चमक गया था, और इसे स्क्रब को मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि आज मैं सोच रही थी इसे बाहर रखने के लिए। धूप में धूप आती है ना तो स्क्रब को मैं जो जितने भी बर्तन वाले रहते हैं ना तो इन्हें ना मैं क्या करती हूँ, धूप में ले जाके रख देती हूँ। बर्तन की साबुन को, नहाने की साबुन को, सारी चीज़ों को मैं धूप में रख देती हूँ। अगर धूप अच्छी निकली रहती है तो सामने जगह भी है साबुन वगैरह रखने के लिए, तो मैं रख देती हूँ, ताकि ना वैसे रखते रहना चाहिए धूप में सारी चीज़ों को। अब नल वगैरह को मैंने अच्छे से घस ली हूँ, तो अब मैं ना इसे पानी से अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद में जो
नीचे है ना, तो नीचे भी अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि ना यहाँ पर भी पानी वगैरह जमा हो जाता है, तो इससे ना वाइपर की सहायता से मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और उधर साइड जो दिख रही ना वाइट कलर की, वहाँ पे ना मैंने वाइट सीमेंट लगाई हूँ, क्योंकि वहाँ से ना पानी पूरा अंदर आ रहा था। तो वहाँ सिलेंडर रखा हुआ है, तो वहाँ जाता था पानी, तो ना दाग बन गए हैं वहाँ पे। अब मैं किसी दिन ना वहाँ से अच्छे से स्क्रब से निकाल लूँगी, और मैंने वाइट सीमेंट लगा दी हूँ ताकि अंदर पानी ना जा पाए। और मैं अब वाइपर से अच्छे से खींच लेती हूँ। छोटा वाला वाइपर है मेरे पास में यहाँ के लिए, तो मैं उसे से अच्छे से खींच लूँगी जितना भी पानी हो सके। और उसके बाद मैं एक सूखे कपड़े से और पोंछ लूँगी, तो जैसे पानी के दाग वगैरह नहीं पड़ते हैं उससे। तो ऐसे किचन मेरी पूरी अच्छे से साफ़ हो गई है। और उसके बाद में अब मैंने ना कपड़े जो धो के और ड्रायर कर ली हूँ, तो अब मैं इसे ना बाहर ले जाकर डाल दूँगी। और कुछ कपड़े ना अभी वॉशिंग मशीन में भी धुल रही है, हाथ से धोई हूँ मैंने। साड़ी और राशि की ड्रेस वगैरह है, रिंसी की ड्रेस है, तो उसे मैंने ना हाथ से ही धोई हूँ। बाकी जो डेली यूज़ के कपड़े रहते हैं ना, सारे मैंने इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि इसमें वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे तो टाइम भी बच जाता है थोड़ा सा। और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, तो मुझे ना कल इडली डोसा वगैरह बनाना है, तो मैं उसके लिए ना दाल चावल डाल देती हूँ फूलने के लिए। तो मैंने 4 कटोरी चावल ली हूँ, और उसमें 1 कटोरी मैंने उड़द की दाल ली हूँ, और इसे दोनों को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में मैं अब इसे ना डाल दूँगी फूलने के लिए, और फिर उसके बाद में मैं इसे रात में पीस लूँगी। तो अभी मैं फूलने बस डाल रही हूँ, और रात में पीसूँगी इसे। तो जब भी पीसूँगी तो मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी, आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने मेथी भी ले ली हूँ, थोड़ी सी इसमें ही डाल ली हूँ। और उसके बाद में इसे अच्छे से धो लूँगी मैं, और धो के और इसे ना 3-4 पानी से धो लूँगी, क्योंकि ना पानी 3-4 बार तो धोना ही चाहिए। मैं 3 बार धोती हूँ चावल को। और उसके बाद में मैंने इसमें पानी डाल दी हूँ, और इसे ढक के मैं रख दूँगी। तो पानी मैंने डाल दी हूँ, अब इसे ढक के और साइड में कर दूँगी। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।